जय जोहार छत्तीसगढ़ी के पहली डिबेट शो पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संतृप्ति सोनी। 2018 के चुनाव निपट गए और यहाँ 15 बछर पुराना रमन सरकार ला घलो निपटा दिस। इति जनता घलो अपन मत दे के बाद 5 साल पर फुर्सत हो गए है और ये बता दिस के कोनो काम मुश्किल नहीं है। जनता चाहे तो चुटकी बजा के बड़े बड़े ला चित्त कर दे। कोनो प्रलोभन यहाँ काम नहीं आवे। काबर के सीजी में सब इजी है भाई। फिर जितैया कांग्रेस बस सब इजी नहीं है। काबर के ओला अभी सरकार के चुनाव करना है। मुख्यमंत्री तो खैर एक झन ला ही बनना है। एक से मुखिया चुने के टेंशन ज्यादा नहीं है। फिर 68 विधायक मन ले 12 मंत्री चुनना कठिन है। काबर के सबे झन ला ये लगते है कि ओला तो मंत्री बनना ही चाहिए। तो आज के पंचायते में हमन ये जाने की कोशिश करबो कि कांग्रेस हा कौन आधार में मंत्री मन के चुनाई करही, का जाति ला आधार बनाही या क्षेत्र गुट और हाईकमान के पसंद ला प्राथमिकता मिलही। बहुमत के संग कांग्रेस सरकार बना ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संग स्टूडियो में हवे सुरेंद्र शर्मा जी और हमारे संग राजेश मिश्रा हवे वरिष्ठ संवाददाता आईबीसी मणिपुर के। अपन के दोनों के बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करबू सुरेंद्र शर्मा जी तय हो गए है मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल है कैसे तय हो जी भाई, पहले मुख्यमंत्री तय हुई और मंत्रिमंडल के गठन करे के अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री को थे। वो अपन मंत्रिमंडल में कैसे आदमी मन कौन आदमी मन ले जाना चाहते और पार्टी के कार्यक्रम ला किस तरह से लागू करना चाहते, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होते। तो मंत्रिमंडल के गठन तो अभी नहीं हुए है, मगर ये बात आपके कहना बिल्कुल सही है कि हमारे पास इतना तादाद में विधायक हैं और इतना काबिल आदमी है कि सिर्फ 12 के संख्या में उनकर मन के उपयोग कर पाना थोड़ा दिक्कत वाला काम जरूर है। मगर मोला विश्वास है, हमारे पार्टी ले बात का विश्वास है कि ये बहुत सरलता पूर्वक के काम है निपट जाही। जैसे भारतीय जनता पार्टी निपट गए तो इसने ढंग से मतलब 15 साल के बाद एक बड़ा अद्भुत आंकड़ा मुझे दिखाई दी। 15 साल बाद 15 जन जीतीन और 15,000 से मुख्यमंत्री जीती इसलिए देखे तो वो कर तो काम हो गए। अब आगे कांग्रेस पार्टी अति ज्यादा तय हो के सवाल में एक स्थिति करें काबर के 2 दिन बाचे है। 2 दिन बाद आपन के सरकार है शपथ लेवैया है। ऐसे में नाम तो चलत हो ही ता काला अपन प्राथमिकता में रखे हो। काबर के बहुत अकन झने 68 विधायक में से 12 चुनना चुनौती तो हो ही। निश्चित रूप से चुनौती है और 12 चुनना चुनौती है और वो भी एक स्थिति के हमारे जतका बड़े नेता है सब चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश ला लीड करने वाला जतका भी नेता है वो सब के सब चुनाव जीते हैं। सब में सब काबिलियत है। कोई केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कोई केंद्र में सांसद रह चुके हैं, कोई कई जन ला मध्य प्रदेश के मंत्री के अनुभव है, कई जन ला छत्तीसगढ़ के मंत्री के अनुभव है। तो कुल मिला के बड़ा धनाढ़ है कांग्रेस पार्टी। और उमा के जो सबसे श्रेष्ठ जो बेस्ट हुई, बेस्ट 12 के टीम जो बनाना हुई वो टीम बनाए जी और तैयारी मोर ख्याल से मुख्यमंत्री बने के बाद ही ये बात तय हुई कि मंत्रिमंडल के गठन किस तरह से होना है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी थोड़ा युवा मन ला भी अवसर दी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग ला भी मतलब अपन कहा था कि आज मुख्यमंत्री के नाम तय हुई है और काली एक दिन में ही कहूं उनका मंत्रिमंडल पूरा तय हो जाएगा। नहीं जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल गठन मतलब शपथ लेना आवश्यक नहीं है। हाँ। पहले मुख्यमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह हो जाए और बाद फिर मंत्रिमंडल के गठन के बाद 2-4 दिन बाद मंत्रिमंडल की भी शपथ हो सकता है। वरिष्ठ संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे संग है। राजेश जी का देखा तो आप मन काबर के मुख्यमंत्री के नाम तभी तय नहीं हुए। जैसे सुरेंद्र जी कहा थे कि मंत्रिमंडल के शपथ बाद में भी हो सकत है। ऐसे में काखर नाम चलत है का दिखत है जमीन स्तर में। जैसे अभी शर्मा जी बतात रही इसकी मुख्यमंत्री चयन हुई और बाद मंत्रिमंडल के चयन हुई और ये कहना है कि सबो जन काबिल मन जीत के आए है। तो काबिल मन से 12 काबिल चुनना है काफी कठिन काम है। और 2 दिन से देखा तो मुख्यमंत्री के नाम पर चलत है हाँ संघर्ष। कभी ओकर नाम सामने आते, कभी एक नाम सामने आते, कभी कोई बोलते साहुल बना दो तो कभी बोलते आदिवासी बना दो तो भूपेश बघेल के हक बना थे बोलते तो टीएस सिंहदेव काफी मेहनत बने थे। पहले ये तय कर ले मन के मुख्यमंत्री कौन होगी। मुख्यमंत्री तय होने के बाद फिर ये तय हुई कि 12 मन ले वो हीरा जो हीरा मन ला चुन के आए है तो वो 12 मन में फिर 12 में ला चुनना है। काफी कठिन काम है। कहा कि अगर हम बात करें रविंद्र चौबे बहुत सीनियर आदमी है, सत्यनारायण शर्मा बहुत सीनियर आदमी है, मोहम्मद अकबर आए है वो काफी ला के और संसदीय कार्य के काफी वो है। अमितेश शुक्ला श्यामाचरण शुक्ला के बेटा है, भारी मत से जीत के आए है। ओला भी मनाए पर पढ़ी, जातिगत समीकरण घलो देखे पर पढ़ी, क्षेत्रीय घलो देखे पर पढ़ी। काफी कठिन काम है
जब जद्दोजहद सीएम के नाम में मन करत हैं उतके जद्दोजहद मंत्रिमंडल के चयन में भी हुई। अब देखा जब का हुआ थे। बिल्कुल, अभी खबर भी आ रही है कि टीएस बाबा और भूपेश बघेल के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई तब बोले खबर आ रही है। सुरेंद्र जी, ऐसे में क्या लगत है मुख्यमंत्री के नाम मतलब छुटपुट घटना होना या छुटपुट थोड़ा मतभेद होना ये लाजमी हवे। फिर मंत्रिमंडल हो ही के गठन हो ही 12 जन ला चुनना है आप मन ला, आदिवासी भी मायने रखी, क्षेत्र के भी मायने रखी, जाति ला भी आप मन साधु काबर के टिकट वितरण में देखेगी से कि बहुत अकन बात ले ध्यान में रख के आप मन टिकट बांटे रहे हो। फिर मंत्रिमंडल के गठन करना का चीज ला देखे जाही कांग्रेस पार्टी का अभी ले सोच विचार कर ले कि पहले ले सोच ले रही से? नहीं, देखा ऐसे है कि अभी जैसे कोई घटना बात बताए आप, तो जब बहुत उत्साह के साथ जब कार्यकर्ता में इकट्ठा होते ना तो वो मेरे कोई बात छोटा मोटा हो जैसे। अब आजकल के जमाना ऐसे है कि तुहर मन के कैमरा चारों मुड़ा केंद्र थे, अब वो कोनो में कहीं होइस तो वो कैमरा में तीरिस और तीर के विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ढंग से वो पूरा बड़े जाने वाले झगड़ा बता दे। कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के चयन के लिए हमारे राजेश भाई के इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विधायक दल के बैठक हो गए, विधायक दल मन से खड़गे जी पूरा एक जन से बातचीत करीस। एक अलावा हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी शक्ति ऐप के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मन से राय शुमानी करत है। जैसे टिकट के चयन में बहुत सावधानी बरतेगी, उसने नेता मन के चयन में भी बहुत सावधानी बरते जही। कार्यकर्ता मन की इच्छा के अनुरूप मुख्यमंत्री के चयन हुई। और आप लोग, मैं बिल्कुल इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह से कोई विवाद की स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो नत का ज़्यादा बहुमत मिले, हत का ज़्यादा जनमत के आशीर्वाद मिले हैं, वो बात अला अपन जिम्मेदारी समझते और ये बात समझते कि आने वाला समय में हमला ये जोन बात हम कहे हन, जोन भरोसा से छत्तीसगढ़ की जनता हमारी तरफ देखा थे, ये भरोसा ला पूरा करना है। आपसी विवाद से ये भरोसा पूरा नहीं हो सके, तेकर नाले की विवाद की स्थिति नहीं है। मंत्रिमंडल के जहां तक गठन की आप बात करें, राजेश भाई अभी हमारे बताइस कि अतका जन नेता है, 12 ठन नाम तो मैं गंदे हैं जब पहली पूर्व मंत्री है, जीकर अनुभव के लाभ भी छत्तीसगढ़ सरकार ला लेना ही चाहिए। मगर सवाल ये है कि अगर जब उकरे मन के लाभ ले लेबे तो नवा पीढ़ी के लड़का मन ला, नवा पीढ़ी के जो नेता बने हैं ते मन ला अनुभव कब मिली? जब वो मन भी तो कुछ सिखाना है, वो मन कुछ अनुभव देना है। अब एक प्रक्रिया ऐसे हो गए है संसदीय प्रणाली में कि 15% से अधिक आदमी मंत्री बनाए नहीं जा सके। 90 की विधानसभा में 12 आदमी मंत्री बनी, तो 12 जो श्रेष्ठतम व्यक्ति हुई, जो छत्तीसगढ़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हुई, वो मन के चयन हुई। और हमारे सियान मन जतका है कांग्रेस के हमारे नेता मन सब जूर मिलके सकला के आपस में बातचीत करके तय कर ली। मोर ख्याल से बहुत ज्यादा एमा कोई विवाद के झंझट की स्थिति आई ऐसे मोला नहीं लगा। ये तो देखे वाला बात है। फिर राजेश जी पूरा चुनाई ला देखे है और देखे घलो कि पार्टी मन में का कुछ चलत रही से, ऐसे में राजेश जी का लगत है आप मन ला के जतका बीते दरी या 2-3 घाव के चुनाई हार के रही ते मला दोबारा मौका दी से कांग्रेस पार्टी है कुछ नवा मन है जिन बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्री से भाजपा के सरकार में तेन मन ला हरा देस, ऐसे मन घलो आस बांधे बैठे हुए कि मंत्री पद तो मिलबेच करही। ता का दिखत है कांग्रेस पार्टी के नवा पीढ़ी मन में कि हमन ला भी मंत्री बनना है, का कोनो विवाद की स्थिति भी बन सकत? जैसे परंपरा अगर हम पुराना इतिहास देखें छत्तीसगढ़ के, शर्मा जी घलो जाना थे कि तरुण चटर्जी ला हटाए रहीस राजेश मुणत, एकदम नवा रहीस, भाजपा के एकदम कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तरुण चटर्जी हराया, बड़ा चेहरा ला हराए रहीस, ओला मंत्री बना दी। अब वही राजेश मुणत ला हराए विकास उपाध्याय। अब विकास उपाध्याय देखा थे, अब जैसे राजेश मुणत बने रही थी कांग्रेस पार्टी मोला बनाही, ओकर सब समर्थक मन भी ही आस लेके बैठे हैं। वैसे बहुत सारे प्रेम प्रकाश पांडेल हरा दी, देवेंद्र यादव इंतजार कर रहे थे, केदार कश्यप हरा दी। राहुल गांधी के जो विचार है नवा जो लड़का मन आते, नवा नेता मन आते, ओला आगे बढ़ाना है, तो नवा के जो उम्मीद है वो जग है। और पुराना वाला मन बैठे है कि हमार मन के तो अधिकारी छे, हमन तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस पर हमारा मौका मिली। तो ये सब है, आते आसान नहीं है। कांग्रेस के टिकट वितरण में तुम देखे हो कि काफी जद्दोजहद हुई। और एक चीज अच्छा है, भले कोनो रूप से ले ले, कांग्रेस में एक चीज अच्छा है, लोकतंत्र टाइप के है। अगर मान लो कोनो बात पसंद नहीं आते तो वहां एकदम अपन विरोध जाहिर कर देते। मुख्यमंत्री के चुनाव के समय भी इसने हुआ थे। और निश्चित रूप से ये जो है ना, जैसे आसान नजर आता है, अगर मान लो कोनो मंत्रिमंडल नहीं बनाई, कोई वरिष्ठ अगर किनारे कर दिस, नवल बना डालिस, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा विवाद की स्थिति हो ही। और ये अच्छा भी है
जो गुस्सा नाराजगी वो सामने आ जाए। अब ये शर्मा जी बोला रही कैमरा एती उती घूमत रही भाई। तुमन जब अपन प्रचार में बेरा ये इसने है जी हाँ बेरा इसने है नवा आगे है नवा मतलब आगे बढ़ाना है तो एला भी तुमन मतलब झेले पर ही। मगर हाँ शांतिपूर्वक सब हो जाही तो ठीक है। काबर तुम्हारे मन के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती थी है तुमन बोले हो ये सब घोषणा पत्र किसान ला बोल दे कर्जा माफ करूं, बेरोजगार भत्ता दूं और शराबबंदी करूं बोले तो ये सब लो पहली मंत्री निपटाओ जल्दी और तुम शुरू करो भाई घोषणा पत्र जो कहो। अघोरत है सब काफी संघर्ष है, ऐसे नहीं है आसानी जीत मगर टिके रहना काफी संघर्ष के काम है। और मुला लगते आते एक्सपीरियंस वाले मन आए हैं तो निश्चित रूप से अच्छा चली, ऐसे उम्मीद तो बिल्कुल करे जाते मगर सब ला जल्दी ये मतलब फाइनल करे बर पड़ी। सुरेन जी 15 बछर के सत्ता के सूखा खत्म हो है, कई बड़े दिग्गज नेता है कहूं सोचत हुई बपौती घलो है ता ऐसे में का लगथे कोनो फार्मूला है अपन करा कि मंत्रिमंडल के गठन कैसे करना है ताकि सबो ला खुश कर सको आपन। देखो ऐसे है सब तो खुश ही है। 15 साल से हमार सरकार ने से 15 साल से लड़त परिवर्तन के उम्मीद लिए हुए नंद कुमार पटेल शहीद हो गए, महेंद्र कर्मा शहीद हो गए, विद्याचरण जी शुक्ला शहीद हो गए। आज स्थिति है छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़िया मन के जो सपना रही से ओला देखे वो मैं आप लोग बताता हूँ। मैं तो 40 साल से राजनीति में हूँ तो 15 साल से जो लड़का अभी कांग्रेस के राजनीति में है वो कांग्रेस सरकार कैसे होती तो जान भी नहीं करे। तो उकर सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। और मैं एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस के बहुत शुरू से बात की प्राथमिकता है हमारे मन के कि छत्तीसगढ़ बने हैं तो छत्तीसगढ़ एक स्थिति बने हैं कि छत्तीसगढ़ बनी किसान मन के खेत में पानी पहुँची, उकर फसल के उत्पादन हुई, उकर फसल के सही कीमत मिली, जब कोनो बीमार पड़ी तो उकर इलाज के समुचित व्यवस्था हुई, जे लड़का पढ़ना लिखना चाहते थे पढ़ाई लिखाई के बरोबर इंतजाम हुई। ये स्काई वॉक बनाना और रायपुर में ऑक्सीजोन बनाना और जंगल काट के जंगल सफारी के गठन ये तो मुद्दा के बात हो गई। मुद्दा है आपन के मंत्री बनी तेन माने काम ला देखिए जनता जो है हमला जनादेश यही बात ला सोच के दे है। और जैसे आप कहे हो जैसे राजेश भाई कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अतका मतलब 67-68 सीट जिता देना एक तरह से दिल्ली की तरह हालत कर दे है। प्रतिनिधित्व देना भी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी पर। मैं बस्तर की बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये सब नेता मन ये अतिक बड़ी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। वो मले बात समझ में आवत है कि भाई कतका बड़े भरोसा कर ले है, कतका बड़े विश्वास करके जनता हमले जिता है। नान पहली बार चुनाव लड़े वन बड़े पुराना घाघ नेता मन ला बहुत पैसा वाला मला बहुत प्लानिंग वाला मला हजार वोट से धराशायी करे। एक तरफा जो जनादेश मिले है ये बहुत बड़े जिम्मेदारी के काम। ये जिम्मेदारी नेता मन भी समझत है, जो मुख्यमंत्री बनी दोनों समझी, हमारे हाई कमांड भी समझत है और मोर जहां तक अनुमान है कार्यकर्ता भी ये बात ला समझत है अच्छी तरह कि भाई जब हमारे एक सीमा है एमे 4 कुर्सी है 6 आदमी हो गए तो 2 जन खड़े रह लगी ओकर बाद में नंबर लगी खड़े हो थक यही तो बैठे है ते मतलब हटाए जी वो 2 जन बैठाए जी पारी धीर लगा के। अभी लोकसभा के चुनाव है, लोग समझ जाए ये बात अलग है। मैं बस्तर की बात करूँ आपन से, बस्तर में आपन 12 में से 11 सीट ला झोंक ले हो जी और 11 सीट बस्तर के हवे। अगर भाजपा सरकार के हमन बात करन तो मन 4 सीट ओकर मन के खाता में आई रही से बीते दरी ओमा से 2 मंत्री बनाए रही ने बड़े विभाग ला दे के। बस्तर ले आपन 11 विधायक में से कतका मंत्री भेजू ये मैं आपन से जानना चाहूं। देखिए देखा ऐसे है कि बस्तर के आदिवासी नेता और सरगुजा के आदिवासी नेता एदारी अनुसूचित जाति वर्ग से काफी तादाद में चुनाव जीत के आए हैं। अब उमा हमार अनुभवी कवासी लखमा जी काफी अनुभवी व्यक्ति है और तो मंडावी जी है मनोज मंडावी पूर्व में छत्तीसगढ़ में मंत्री रह चुके हैं। मोहन मरकाम दूसरा बार मंत्री चुनाव हरा है। लता उसेंडिल पिछले दफा भी चुनाव हरा रही से एवदारी चुनाव हरा है। संत राम नेताम वो क्षेत्र के वो काफी लोकप्रिय नेता है। तो अब सवाल ये है कि भाई हमार करा ऐसे है कि मैं कहा था ना कुर्सी 12 ठन है और कुर्सी में बैठे के लायक आदमी कम से कम 40 जन है। तो येला तो कुछ न कुछ तो धीरज धरे लागी ना, कुछ पारी के अगोरा करे लागी। और अच्छा दूसरा अब राम पुकार सिंह जी है। राम पुकार सिंह जी 10 घंटे चुनाव जीते हैं। वो आदिवासी नेता है। अमरजीत भगत जो है बसपा में चल देरी से वापसी हुई से कौन है राम पुकार सिंह जी के नहीं राम पुकार सिंह जी निगेरी से अच्छा, कहीं निगेरी से पिछले चुनाव हार रही से पहली बार 9 बार लगातार चुनाव हार रही से
और पहली बार चुनाव हार से दारी फिर चुनाव जीत के आए, वरिष्ठतम आदिवासी नेता है। तो वो चुनाव एती तेती कहूँ नहीं गए हैं। तो आदिवासी नेता मन में एक से एक चुनाव जीत के आए, पिछड़ा वर्ग से एक नेता चुनाव जीत के आए। लड़की मन के, महिला मन की संख्या देखा जाए तो महिला मन की संख्या में भी अनुभवी भी हैं, पहली बार जीत के आने वाला भी काफी तादाद में है, कम उम्र के भी हैं, शिक्षित भी हैं, नाना प्रकार के। मैं बता था ना, कई बार ऐसे हो जाते कि जैसे लड़का के हाथ में बहुत अगर बाटिल दे देवे ना तो वो संभाले नहीं सके, कोनो एती गिरते। यही सब जो व्यवस्था है तेला बनाए लागी। हमारे पास एक से एक अनुभवी भी है, योग्य भी है, और जिला मंत्री बना देवे। अब जैसे देवेंद्र यादव है, पहली बार भले ही वो विधायक बने हैं, मगर ओला नगर पालिका चलाए के अनुभव है। या विकास उपाध्याय जो है, इतना संघर्ष करके रायपुर में वह अपन स्थान बना है। अब सत्यनारायण जी शर्मा तो अपन आप में राजनीति के एक मतलब वह किताबें समझ लो। फिर अरुण वोरा जी है, 3 बार 4 बार विधायक बन गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बता दो के देखे जाए तो सबो नाम ला अपन गिनात हो। राजेश जी का देखे जाए, शर्मा जी तो सबो नाम ला गना दिस, फिर ये नहीं बताते कि कौन मुख्य चेहरा हो ही, काबर के 2 दिन बाद तो शपथ लेवैया है। ऐसे में यही स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मंत्रिमंडल के घलो गठन हो चाहिए। नहीं, बता दो मूला पूछे हस तो मैं बता देता हूँ। कांग्रेस के पुराना परंपरा है, मुख्यमंत्री पर पहले प्रत्याशी चयन बर मन लोग मन से अपन मन पसंद के बोली पूरा फॉर्मेलिटी पूरा फाइनल हुई कहाँ से, दिल्ली से। मुख्यमंत्री पर चलत है जद्दोजहद, भूपेश बघेल के नाम सामने आते, TS सिंहदेव के नाम सामने आते, ताम्रध्वज साहू ही सोच के लड़ा है कि एला भी मुख्यमंत्री बना देते। सत्यनारायण शर्मा बहुत अनुभवी, खुदे बोले थे बहुत अनुभवी आदमी, राजनीति की किताब है कि वो है। अमरजीत भगत जीत क्या है, आदिवासी नेता के मन मांग करना चाहिए कि भाई भाजपा सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब ये मन ला भी सोचना चाहिए आदिवासी मुख्यमंत्री बना। जते संघर्ष मन मुख्यमंत्री बनाए पर करे थे, मुख्यमंत्री मान लो फाइनल हो जाइए, अभी दिल्ली गए है, वहां से फरमान आ जाए। ये मन ला तो जो स्थिति है देख कैसे करना चाहिए, लिस्ट विस्ट बना ले, फिर दिल्ली चले जाए, मंत्रिमंडल भी वहीं से फाइनल करके आ जाए। काबर कांग्रेस के परंपरा ये है, जिसे अगर मैं थिंक पॉजिटिव वाले हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र वहां पे है, जो चीज बुरा लगते है बिल्कुल सबके सामने तोड़ फोड़ करके नाराजगी व्यक्त करके अपन ला बात ला रख देते। तो अभी भी वैसने से आसार नजर आते, बहुत सारे समर्थन नेता मन जीत क्या है, ओकर मन के भारी समर्थन है, खूब ईमानदारी से काम करे है, मेहनत करे है, एकदम 68 सीट लेके आए है मन ला, तो बहुत उत्साह मन में है। और कहीं मंत्री एक मन के इलाके के नहीं बनी तो फिर एक मन नाराजगी झेले पर पड़ी। और मैं शर्मा जी बोला था पूरी तरह से तैयार हो जाओ भाई तुमन, कहा कि तुमन ला बोले सब जन काबिल है और एक सब काबिल में 12 काबिल चुनना है। तो संघर्ष की स्थिति अभी बने और मोला लगता है कि 15 साल 5 साल जो है मन ला संघर्ष करे पर पड़ी। काबर अभी मुख्यमंत्री चयन में संघर्ष, फिर मंत्री चयन संघर्ष, फिर ओकर बाद फिर जो घोषणा करे ओकर पूरा करे संघर्ष, नाराजगी दूर करे। नाम चलत है, कोनो नाम चलत है कि कौन-कौन मंत्री बन सकते हैं? जैसे देखिए अभी नाम के बात करें तो अनुभव के हिसाब से रविंद्र चौबे बहुत अनुभवी आदमी है, ओला मुख्यमंत्री बनना जी। उसके बाद राम पुकार जो सिंह है वो मुख्यमंत्री संक्षेप में जाना चाहूं, फिर सुरेंद्र जी ले आखिरी सवाल करूंगा। हाँ, ओकर बाद फिर वो है अमितेश शुक्ला भारी मत से जीत के आए, शुक्ला परिवार के ओला बनना चाहिए। अमरजीत भगत घलो है और ओकर भूपेश बघेल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो ओला महत्वपूर्ण पद देना चाहिए। और इमन पूरा 15 साल मांग करे आदिवासी मुख्यमंत्री तो आदिवासी मुख्यमंत्री 3-4 ठन जीत क्या है, ओला भी इमन दे पर कैसे करी भैया, एक मन के समझ में नहीं आते, मगर हो ही कुछ ना कुछ फैसला इमन निकाला थे, सब जन बैठे थे, सकला थे, जल्दी करो भैया, काम धाम करो। बोलत है कि कर्ज माफी कब हुई, कतका वादा पूरा हुई, काबर के भी तो सरकार बने नहीं है, शराबबंदी करना है मतलब। हाँ, सही बात है। सुरेंद्र जी आखिरी सवाल में आप मन से संक्षेप में जानना चाहूं कि सबो वर्ग ले आप मन के विधायक जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, अतका बड़े आंकड़ा है 68 छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली गांव हुई कि बहुमत ले 20 सीट ले ज्यादा आंकड़ा आप मन लाए हो और जनता ला घलो उम्मीद है। इसे में मंत्रिमंडल के गठन बहुत महत्वपूर्ण है, ता का सबो वर्ग ला साधु, जाति ला साधु, का आखिरी फॉर्मूला का रही, का बड़े नाम रही, युवा रही, कारी में आप मन से संक्षेप में जानना चाहूं और कब तक? देखा ऐसे है, क्रिकेट टीम में बहुत सारे खिलाड़ी रहते, मगर कैप्टन के आखिरी टाइम में रहते कि आज के प्लेइंग 11 कौन सी हुई। तो एक बात समझ लो कि जो वो पिच के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, सामने वाला प्रतिद्वंदी से लड़े के हिसाब से, जो सबसे सुंदर टीम हुई, जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो कथे, वो विनिंग कॉम्बिनेशन विवाद हुई तो निपटे बर, विवाद के भी ओकर लिए कोच बैठे हैं हमारे दिल्ली में, वो विवाद ले निपटा ही। पसंद घलो चली पसंद नहीं, कुछ ऐसे प्रश्न नहीं है। यही कही कि दिल्ली से बढ़िया लिस्ट लेके आई, बोला सुना दी भाई, राजीव गांधी बोले फाइनल है,
ओकर दो जैसे कि कांग्रेस के परंपरा चलता है, फिर छत्तीसगढ़ में 15 बछर बाद कांग्रेस के बाद सत्ता के सूखा खत्म हुए है, कांग्रेस बहुमत के संग सरकार बनाए हैं। देखना है कि मंत्रिमंडल में कौन से चेहरा शामिल हुई, नवा मन, जुन्ना मन, अनुभवी मन, काका सिक्का चल ही, ये देखे वाला बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अपन के दोनों के हमारे संग चर्चा करे थे कर बार छत्तीसगढ़ के पहली डिबेट शो पंचायती में हम सलग चर्चा करत हन। हमार बानी हमार गोड़ छत्तीसगढ़ी में भाखा में समाचार घलो देखथन 7:30 बजे अपन जरूर देखू। अभी बार मोला दो विदा, जय जोहार।